सुप्रभात। हमारे यहाँ उपदेश 3 प्रकार के माने काव्य शास्त्रियों ने। पहले प्रकार का उपदेश है गुरु सम्मित उपदेश। हमारे जो बड़े कहते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। प्रायः देखा गया है और उनकी मान्यता है कि इसका प्रभाव कम पड़ता है, एक गैप रहता है। इसलिए दूसरे प्रकार का उपदेश होता है सुरत सम्मत उपदेश। जो मित्र कहता है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। कई बार हमने देखा है हमारे जो घर में हमारे बड़े हैं, पड़ोस में हैं, वे कुछ कहते हैं और उनसे जब हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, या उनसे भी कोई पीड़ा होती है, तो बच्चे हों या बड़े हों, वो मित्र ढूंढते हैं। मित्र से जाकर अपना दिल हल्का करते हैं, अपना मन हल्का करते हैं। तो गुरु सम्मत उपदेश, सुरत सम्मित उपदेश और तीसरा उपदेश होता है कांता सम्मित उपदेश। हमारे यहाँ साहित्य में भी साहित्य का जो उपदेश होता है वो रूखा उपदेश नहीं होता है। कांता सम्मित तयोपदेश युजे, ये मम्मट ने कहा। कांता माने स्त्री, पत्नी, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी जब कोई बात कहती है तो एक स्थिति ऐसी लगती है कि वह गुरु भी है, मित्र भी है, सबसे बड़ी मित्र है, और पत्नी तो है ही है, अर्धांगिनी है। वह जब कोई बात कहती है तो साधिकार कहती है और बात को मनवा लेती है। इसलिए पत्नी की बात और साहित्य में कही गई बात का प्रभाव अधिक पड़ता है, अधिक होता है। इसलिए कांता सम्मित उपदेश अधिक प्रभावशाली माना गया है। और इसलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे इंजीनियर हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों या अन्य कहीं भी काम करते हों, वे साहित्य का अध्ययन अवश्य करते हैं, क्योंकि साहित्य जीवन का अध्ययन है और जीवन से सीधे जुड़ाव रखते हुए हम उसका अध्ययन करते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। पत्नी बड़े किसी व्यक्ति से कहते हैं कि सिगरेट मत पियो, नशा मत करो। मित्र भी कहता है कि क्या तुम ये सिगरेट पीते रहते हो या नशा करते हो, अच्छी बात नहीं है, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। लेकिन पत्नी कहती भी है अनेक विध आंसुओं की भाषा से, वाणी से अपनी बात मनवा लेती है, और कुछ नहीं बनता तो उसके अपने पति के मुंह से सिगरेट को निकाल करके भी फेंक सकती है। क्या ये गंदी चीज मुंह में दिए रहते हो? तो कांता सम्मित उपदेश सबसे ऊंचा माना गया है, बड़ा माना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।